चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार हम लोग अपना सेशन। जैसा कि अभी आप लोगों से मैंने डिस्कशन किया था, बताया था कि 21वीं सदी का सबसे नायाब तरीका है पैसा कमाने का डार्क सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग करते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वह मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, डार्क सेलिंग होता है। इसे अलग अलग नामों से हम लोग इसको पुकारते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि यह एक स्कैम है, यह एक मतलब बेवकूफ बनाने का जरिया होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसम खा के बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। और ऐसे लोगों की संख्या अगर आप गिनेंगे तो बहुत सारे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने आप को ऑलरेडी शो किया है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। आवाज वो अपने पूरे मतलब कह सकते हैं चेंजिंग हो गई उनके लाइफ में। और चेंजिंग होने के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि उनके अंदर अब बिलीफ सिस्टम आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग उनको कैसा बदलाव उनके जीवन में कर सकता है, क्या उनको इस बात का उसी तरीके से आज के सेशन में आप जो चर्चा कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को करते समय यह ध्यान रखना है कि अगर हमें ऑफलाइन काम करने में जो सफलता मिल रही है, ठीक उसी तरीके से हमारे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी वह रोल अदा कर सकता है, लेकिन ऑफलाइन से ज्यादा कर सकता है। लेकिन अगर क्या हमारे अंदर वह स्किल है, अगर नहीं है तो हम उसको कैसे इंप्रूवमेंट करें कि ज्यादा ज्यादा लोग हमसे कनेक्टेड हो पाए। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पवन पांडे, मैं रियल एस्टेट बिजनेस करता हूं। मैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए भी अपने कस्टमर्स को नेटवर्क ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इनवाइट करता हूं, बशर्ते कि मुझे राइट प्रॉस्पेक्टिंग करना आ जाए। लेकिन साथ में मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूं एटमी के साथ। आप सभी लोग जानते हैं, जो नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, पुराने मैक्सिमम हमारे जो साथी हैं सभी लोग जानते हैं हमारे बारे में। तो आज आपको बताने का कंसर्न इतना ही है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपके इस बिजनेस में योगदान दे सकता है और किस तरीके से आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। इस बात को आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा और इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच में माइंड मैप शेयर किया था कि आपको माइंड मैप के बारे में बताने का सीधा सीधा कंसर्न यही था कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि हम कितने पोटेंशियल डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, अब इस पे सबसे पहले बात होती है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में जाने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस करते हैं वह क्या रोल अदा करता है, वह हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा कर सकता है, हम उसी से आपसे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों से नहीं हो पा आप लोगों के बीच में नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बार बार हैंग हो रहा है। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जब हम कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो वहां क्या होता है कि हम किसी प्रोग्राम को असाइन करते हैं किसी कंपनी का। जैसे हम लोग अपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो यहाँ है क्योंकि हम लोग एटमी बिजनेस को ज्वाइन करके रखा हुआ है और उस प्रोग्राम को हम लोग प्रमोट करते हैं, फिजिकली भी प्रमोट करते हैं, डिजिटली भी प्रमोट करते हैं। डिजिटली प्लेटफॉर्म हो सकता है वह हमारे आपके बीच में फेसबुक भी हो सकता है, ट्विटर भी है, अपना इंस्टाग्राम है, तरह तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल है जहां पर हम लोग अपना व्हाट्सएप है और उसके माध्यम से हम एटमी के प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। और एजेंडा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ, इट मींस वो मैं हो सकता हूं, वो XYZ पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है जो डिजिटली प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है। उसका एक पर्पज है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके पास कनेक्टेड हो। लेकिन कनेक्टेड हो तो क्यों हो, इसी बात को जानना जरूरी है। अब सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटर जो है वह पैसा कैसे कमाता है। मैक्सिमम लोग जानते हैं कैसे। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जब हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हमें डीपी प्राइस में मिलता है। अगर हम उसको किसी को सेल करते हैं एमआरपी के आसपास तो हमें ऑलरेडी उसके बीच का पे आउट पैसा मिल जाता है। उसके अलावा हम उसको रेफरल इनकम बोलते हैं, उसको हम डेली कमीशन बोल सकते हैं, उसको मैचिंग इनकम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे अपने यहाँ जनरल कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा क्या है कि अगर हम एक और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको एक ऐसा लेवल जिसको हम अचीव करते हैं उसको कहते हैं कि टारगेट को अचीव करना। जैसे सपोज करिए अगर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कोई सेमी सेल्स मास्टर क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है, सेल्स मास्टर क्राइटेरिया क्वालिफाई करता है, तो उसके बदले में उसको मास्टरशिप बोनस भी मिलता है, जनरल कमीशन तो मिल ही रहा है। तो यह जानना जरूरी है कि
हम जब किसी को इनवाइट करेंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो हमें उसको तो ये बताना पड़ेगा कि सर हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, कैसे करना है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करना है, और आपको क्या पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब उसके बाद आती है कुछ लास्ट में हमारे आपके यहाँ गिफ्ट भी मिलता है मास्टरशिप बोनस में, जैसे अपने यहाँ फेम सेट के साथ में और इवनिंग के सेट मिलता है, उसी तरीके लास्ट लेवल पे 6 करोड़ रुपया भी बोनस के तौर पर दिया जाता है। ये अलग अलग पार्ट है जो कि एक नेटवर्क मार्केटर अर्न करता है, राइट। अब एक बार हम स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी थोड़ी सी हो जाएगी। एक मिनट वेट कीजिएगा, या पूरा कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उसी उसी स्लाइड्स के से आप लोगों को यह जैसे भी मैंने आपसे चर्चा कर रहा था कि कैसे आपको एक नेटवर्क मार्केटर कैसे अर्न करता है। ये तो बात हो रही फिजिकली की। अब हम यहीं से आगे आगे की चीजें स्टार्ट हो रही हैं कि वह कैसे अर्न करता है, अर्न करने के बाद और क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको मार्केट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट, जो यमलम इंडस्ट्री है, जो डार्क सेलिंग इंडस्ट्री है, उसको लोग लाइक नहीं करते। यह एक चैलेंज है, यह एक चैलेंज है कि लोग उसको लाइक नहीं करते, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इवन लोग यहाँ तक क्या करते हैं कि लोग जब किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो एज ए एडवाइजर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, मतलब खुल के नहीं बोलते कि मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं नेटवर्कर हूँ। इसका नंबर ऑफ परसेंटेज जो रेशियो है, वह रेशियो बहुत ज्यादा है कि लोग इसको लाइक नहीं करते। अब मेरा कहने का मतलब ये, इसके पहले भी मैंने कहा कि अगर लोग लाइक नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन ज्यादा है। रिजेक्शन जाने का मतलब क्या हुआ, गैप ज्यादा है, और गैप हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक जो चैलेंज है, वो चैलेंज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का रोल ले रहा है, और वह अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आगे चल के एक फायदेमंद साबित होने वाला है, अगर हम लोगों को एजुकेट कर ले जाएंगे कि हमारा डार्क सेलिंग इंडस्ट्री क्या रोल प्ले करने जा रहा है। पीपल डोंट ट्रस्ट, लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके माध्यम से हमारे मार्केट में तरह तरह के निगेटिव रूमर्स हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में अच्छी कंपनियां अपना पाव जमाए हुई हैं। उनमें से एक लाख गुना ठीक अपनी एटमी है, जो कि अब उसके टक्कर कोई कंपनी है ही नहीं है, बात ही नहीं किया सकता उसके बारे में। उसके अलावा क्या फेस होता है कि हम लोगों को यहाँ पीपल वांट्स इजी मनी, लोग यहाँ इस इंडस्ट्री को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको यहाँ बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है। जी हाँ, लेकिन अगर अपलाइन के माध्यम से प्लेटफॉर्म को यूज करके वह व्यक्ति सफल हो जाता है, तो आप उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। और अगर आप अगला व्यक्ति सफल नहीं होता, तो मे भी हो सकता है आपको वह ब्लेम भी कर दे कि आपने मुझसे ऐसी इंडस्ट्री में मेरा समय बर्बाद किया, मेरा पैसा बर्बाद किया, कि मैं मेरा मतलब गोल्डन पीरियड खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटर्स जो है वह ऑलरेडी डिपेंड होता है कंपनी पर। कंपनी जो प्रोडक्ट देगी उसे प्रमोट करना है, कंपनी जो प्लेटफॉर्म दोगी उसको यूज करना है, मतलब मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो होता है वो कंपनी के ऊपर होता है। तो यह नेटवर्कर इन चीजों को करता है। लीगल पॉलिसी इश्यूज थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आ रही है। आने वाले समय में कह सकते हैं कि एक रेगुलेटर बनेगा, और जब रेगुलेटर आ जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं से जो हमारा कंज्यूमर होगा वह प्रोटेक्ट होगा। और अभी आप देखे होंगे पिछले 4-5 महीने में बहुत सारे चेंजेस आए भी हैं। तो जो नेटवर्क मार्केटर अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अब वो धीरे धीरे उसकी जो धुंधली तस्वीर है वो साफ हो रही है। और आने वाला जो समय है वह मान के चलिए कि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक ऐसी इंडस्ट्री बनने वाली है नेटवर्क मार्केटर। लेकिन उस नेटवर्क मार्केटर की भूमिका डिजिटली क्या होगी, ये आगे चर्चा करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लम क्या फेस करता है। सपोज करिए आप चाहे फिजिकली बात कर रहे हो, चाहे आप डिजिटली बात कर रहे हो, क्योंकि themselves आर इजी मनी माइंडेड। उनका अपना जो मनी माइंडेड का अपना हिसाब किताब होता है कि मुझे केवल पैसा कमाना है, केवल पैसा कमाने ही आए हैं। इसीलिए लोग
चैलेंज को फेस करते हैं। और जब आप देख रहे होते हैं कि आज की डेट में आप सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म एक बार आप उठा लीजिए और आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि जिसपे लिख के आता है स्पॉन्सर्ड। उसका केवल एक कंसर्न होता है कि आप उनके प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, उनको आप फीस दीजिए, आप उनसे, और उसके बाद क्या बोलते हो सकता है कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें अगर अपना जो क्रिप्टो करेंसी आ रहा है तो हो सकता है उसमें पैसा डूब भी जाए, लेकिन वो आपका पैसा लेके जाने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटर आज डेट में काम कर रहा है उनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अपना कोई सेल्फ की इमेज नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। क्यों? इसी एक्सपर्टाइज, इसी क्रेडिबिलिटी, इसी इन्फ्लुएंस का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनके वीडियोज को आजकल हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं। आप देख रहे होंगे, कुछ अगर नाम ले लिया जाए, जैसे सोनू शर्मा जी हैं, अपने दीपक बजाज जी हैं, इन लोग का अपना एक इन्फ्लुएंस, अपना एक प्रभाव, एक कभी भी आप देखे होंगे कि कभी किसी कंपनी को ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट नहीं करते, लेकिन उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है, उनका अपनी एक क्रेडिट है और वो उस मामले के एक्सपर्ट हो गए हैं, इसलिए उनको फॉलोअर्स ज्यादा है। और फॉलोअर जाने होने का मतलब क्या है कि लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि एक बात हमने पहले भी ज्वाइन बताया था कि लोग आपको ज्वाइन करते, कंपनी को बाद में ज्वाइन करते हैं। तो जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी एक इन्फ्लुएंस होगा, एक प्रभाव होगा कि आपसे ही कोई क्यों जुड़े। क्या आपके पास ऐसा कंटेंट है, क्या आपके पास ऐसी स्किल है, क्या आपके पास ऐसा नॉलेज है, क्या आपकी गुडविल है, क्या आपकी मार्केट में ऐसी वैल्यू है। तो मैक्सिमम लोगों क्या होता है जब वो 60 मतलब मनी मेकिंग के पॉइंट से यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको दिक्कत आती है। क्यों? इसलिए दिक्कत आती है कि ज्यादा से ज्यादा उनका कंसर्न नहीं होता कि जल्दी शॉर्ट टाइम में पैसा कमा के बगल हो जाना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें समय देना पड़ता है, आपको अपनी गुडविल बनानी पड़ती है और उस गुडविल के साथ लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं। यह बताने का कंसर्न केवल इतना है कि अभी आप देखते होंगे कि जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर का वीडियो जाता है जिनको हम लोग सुनते हैं, अभी जो मैंने जो नाम लिया, चाहे मतलब सोनू शर्मा जी हों, चाहे दीपक बजाज जी हों, चाहे क्या बोलते हैं अपने जो हर्षवर्धन जी हों, ये लोग क्या, इन लोगों का अपना एक इन्फ्लुएंस से बात करने का अपना एक तरीका है, अपने कंटेंट को इस तरीके से रखते हैं कि लोग उनसे प्रभावित होकर के उनके लिंक पर लैंड कर जाते हैं, और जब लिंक पर लैंड करते हैं तो वहां पर धीरे धीरे उनके फनल में शामिल हो जाते हैं। तो जो आम नेटवर्क मार्केटर है वह इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है क्योंकि उसका अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि मार्केट में नया है, उसकी कोई अपनी इस लेवल मतलब ग्लोबली या कह सकते हैं इस लेवल का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि लोग उसको ज्वाइन कर ले। केवल कंटेंट से ही ज्वाइन नहीं करते लोग आपको कहीं ना कहीं से वॉच करते हैं कि आप कितने समय तक अपने आप को स्टेबल करके रख पाते हैं। पता लगा आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन के 2-4-6 दिन खूब बहुत सारे पोस्ट डाले सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे, शांत हो गए, सो गए। नहीं, हमेशा अपने प्रभाव को रेगुलर कंसिस्ट देना पड़ता होगा, आप देखते होंगे कि ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे रेगुलर एक सर्टेन टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो कर सकें और उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज देते रहें, और फिर वही फॉलोअर्स को ये लगता है कि मुझे यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है, मुझे इन्फ्लुएंसर भी मिल गया है, मुझे एक्सपर्टाइज पर्सन भी मिल गया है, तो मेरे लिए यहाँ पे पैसा बनाना आसान होगा। यही स्किल जिस दिन आपके पास आ गई उस दिन से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। इसलिए आपको अपना इन्फ्लुएंस बनाना ही पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाता है, मैं अगर आपसे बात करूं कि जब हमारा क्या बोलते हैं, हम आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं सबसे पहले अपने नियर डियर रिलेटिव से ही बात करते हैं, लेकिन वही नियर डियर रिलेटिव आपसे दूरी बना लेते हैं, जबकि वो आपको जान रहे होते हैं, आपको पहचान रहे होते हैं, लेकिन क्यों दूरी बना लेते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से आपको लेके इमेज दूसरी है, आप उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रहे, प्रभाव नहीं डाल पा रहे। उनको लगता होगा कि मार्केट में बंदा सर्वाइव बहुत लंबे समय तक नहीं करेगा, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आज यहाँ ज्वाइन किया कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा। तो अल्टीमेटली लोग वॉच करते हैं, और ये भी लोग वॉच करते हैं कि अभी बंदा नया है, एक्सपर्ट नहीं है, तो अभी इसके साथ कनेक्ट होना ज्यादा उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ सारी चीजें होती है। अब क्या आता है कि क्या करना चाहिए नेटवर्क मार्केटर को डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए? सबसे पहले आप अपने सेल्फ का एनालिसिस कीजिए
और आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। कोर स्ट्रेंथ मीन्स है कि आपके पास ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपकी मजबूत है, उसको आप लोगों को सामने परोसना शुरू कीजिए। और किसी इस बात का इंतजार मत कीजिए कि जब मेरे पास परफेक्शन आएगा तब हम इसको देना शुरू करेंगे। नहीं, आप करना शुरू कीजिए, धीरे 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 परफेक्शन आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। किसी दूसरे के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके आप बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेंगे। आप अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है, जिस भी विषय पे कमांड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को प्रमोट कीजिए। क्रिएट ए सेल्फ ब्रांड। आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना ही पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए की अगर एक ब्रांडिंग हो जाती है, उनकी एक सेल्फ वैल्यू बन जाती है, इमेजिनेशन हो जाती है कि यह बंदा मार्केट में टिकेगा या काम करने वाला, इसके पास नॉलेज भी है, इसके पास स्किल भी है, या अपने इसके पास टीम हैंडलिंग का भी ताकत है, इसके पास क्या बोलते हैं सोशल नेटवर्क भी अच्छा है, तो वह एक ब्रांड के रूप में जब आप उभर के सामने आएंगे, क्योंकि ब्रांड का ही पैसा मिलता है। जितने भी आज की डेट में सेलिब्रिटीज हैं वो अपने आप में एक सेल्फ का एक ब्रांड है, उनकी अपनी एक कोर स्ट्रेंथ है, वो जिधर बोलते हैं उधर कारवां चल निकलता है। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे वैसे बहुत सारे हैं कि जिनके अगर आप कंटेंट को देखेंगे तो हो सकता है आप ना मतलब लाइक करें, लेकिन उनके भी फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनके भी फॉलोअर्स को ज्वाइन करने वाले लोग हैं। मतलब गलत कंटेंट भी डाल देते हैं लेकिन लोग फॉलो करते हैं, उनकी अपनी एक अलग ब्रांड है, उनकी एक इमेज है। उसी तरीके से आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आपको अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और धीरे धीरे होगा, लेकिन करिए अपनी कोर स्ट्रेंथ के साथ, और जो आपका वीक पॉइंट है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। आप कंटेंट मार्केटिंग से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाइए। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग मतलब ये होता है कि जब आप कोई मटेरियल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अपनी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो वह इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि लोग उससे प्रभावित हों। जैसे अब आज की डेट में मान लीजिए मैंने डाला कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटर्स, तो इसका मतलब है कि हमने जो आज कंटेंट डाला, इस कंटेंट डालने का पर्पज ये था कि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के काम करने वाले लोग हमारे उस पर लैंड करें। कंसर्न केवल एक है, क्यों? क्योंकि हो सकता उसी में से बहुत सारे लोग जो अदर कंपनीज के लोग होंगे, जैसे हमारे बीच में जितने लोग आए हैं तो ऑलरेडी आप लोग एटामियंस हैं, एटामी आपने ज्वाइन कर रखा, लेकिन मैंने कंटेंट क्या डाला? मैंने कंटेंट डाला कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। अब मैंने उसको सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, वो जहां जहां जाएगा, साथ में मैंने अपने यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया। जब भी जाएगा कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग किसी और कंपनी में होगा, तो अगर उसको लगेगा कि मेरा यह वीडियो रीजनेबल है, उसके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, वहां पर वीडियो देखेगा, वहां पर उसको मेरा नंबर मिलेगा, हो सकता है मुझसे वो बात कर। ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है, ये लंबे समय की प्लानिंग की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप लंबे समय की प्लानिंग करेंगे तो वो फनल जनरेट होगा, वही फनल आपके काम आएगा। क्रिएट लीड जनरेशन फनल। मैंने अभी आपसे बोला कि मैंने अपने लिंक में यूट्यूब का भी लिंक डाल रखा है कि लोग ऑलरेडी हमारे फनल में आए, लैंड करें और हमारे कंटेंट को देखें, सुने, समझें कि क्या हम उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या हम उनको एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, ब्रांड के तौर पे क्रिएट करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं। और जिस दिन आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपको डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करते करते आप सीख जाएंगे और आपका अपना एक खुद का इकोसिस्टम जनरेट हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या बोलता है? इकोसिस्टम यही बोलता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग ऑटोमेटिकली, हाँ मेरे पास इस वैल्यू कमी है और मुझे यहाँ पे सीखना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, मुझे अपनी इनकम को एनहेंस करना है, मुझे अपने स्किल को बढ़ाना है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब आप लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो उसका केवल आर्थिक विकास नहीं होता, उसका सामाजिक विकास भी होता है। उसका अपना कह सकते हैं कि एक सोशल ब्रांड बनता है, उसकी एक इमेज बनती है, उसकी एक अलग क्वालिटी हो जाती है। तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, डिजिटली ही कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है।
आप फिजिकली करते होंगे अपने जिले में कर पाएंगे, अपने क्या हो सकता है आपको अपने उसमें जो आपका मंडल है 2-4 जिले में वहां कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिजिटली को अपने आप को प्रमोट करते हैं तो आप एक साथ 780 करोड़ की जनसंख्या को टारगेट करते हैं। उसमें कितना आएगा, कैसे आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी कुशलता के साथ अपने डिजिटल मार्केटिंग को मार्केट किया है। तो सबसे पहले आपको हर नेटवर्क मार्केटर को यह करना चाहिए कि अपनी वह जो कोर स्ट्रेंथ जो भी है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, जो वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दीजिए और अपना एक ब्रांड इमेज कीजिए कि मैं एक ब्रांड हूँ। अपनी टीम के साथ अपनी टीम में वैल्यू एडिशन देना शुरू कीजिए, राइट। तो एक नेटवर्क मार्केटर को करना पड़े, क्योंकि आने वाला जो समय है अब इसमें प्रोफेशनल्स आएंगे। आप समझिएगा इस बात, मेरा कहने का कंसर्न क्या है। हिमाचल प्रदेश में डिप्लोमा और डिग्री का प्रोग्राम चल रहा है, लोग लाखों रुपए पे करके जाके डिग्री ले रहे हैं, लौट के वापस मार्केट में आएंगे तो उनके मार्केटिंग करने का तरीका डेमो नहीं होगा, आप ये भूल जाइए। उनके मार्केटिंग का तरीका प्रोफेशनल वाला होगा। भाई डेमो करने के लिए आप अपने 2-4-10 लोग 1000-500 लोगों के पास जा सकते हैं, 2000-5000 के पास जा सकते हैं, लेकिन उसमें कितने ज्वाइन करेंगे तो डिपेंड करता है कि अगला आपके पास रिलेशन क्या है, आपके उसके बीच ब्रांड इमेज क्या है, क्या वैल्यू है। लेकिन जब आप डिजिटली कोई चीज प्रमोट करते हैं और आपके पास स्किल है कि आप अपनी बात को उसको डिजिटली समझा ले जाते हैं, चाहे अब कंटेंट क्या हो सकता है, आप मैटर लिख सकते हैं, छोटा वीडियो शेयर कर सकते हैं, टेस्टिमोनी शेयर कर सकते हैं, उसको लगेगा कि हाँ यह प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है तो वो ले लेगा। और आई थिंक हो सकता है आपके थ्रू लेगा तो आपकी आईडी पे शॉपिंग होगी, नहीं तो ज्वाइन करके लेगा, तभी आपका फायदा है। तो कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा, बिना इसके पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या है बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले ये करना होगा कि आपको ये देखना होगा, बोला था मैंने आप लोगों से कि लर्न टू क्रिएट योर कंटेंट। सबसे पहले आपको अपना कंटेंट ही बनाना सीखना होगा, डालना होगा। अक्सर देखा जाता है कि एक ग्रुप के 1500 लोग हैं, जो भी लोग हैं उसमें कोई एक मैटर पड़ा तो वही सब लोग उठा के फटाफट 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 अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने लग जाते हैं। इसका मतलब तो कॉमन हो गया, आप भीड़ में हैं, भीड़ में चल रहे हैं, भीड़ के साथ ही। उसमें से आप अलग कुछ ऐसा कंटेंट रेडी करिए और फिर आप उसको शेयर कीजिए अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको यह पता लगे कि आपकी जो लीड है वह ऑर्गेनिक जनरेट हो, नीडी पर्सन के पास जाए। अब नीडी पर्सन को जनरेट करने के लिए ये सीखना होगा कि हमें हैशटैग कैसे करना है, @ कैसे करना है, या SEO कैसे लगाना, ये सब धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर। अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप, उसके बाद फेसबुक, अब इस समय बहुत तेज चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भी ऑलरेडी कहीं से, लेकिन लोग अभी यूट्यूब में कहीं ना कहीं से लोग उनके अंदर हेजिटेशन होता है, वो अपना कैमरा नहीं फेस कर पाते, तो अभी यूट्यूब पे उतना तेजी से प्रमोट अपने आप को नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनका फेस है, कोई उनको ऐसा नहीं देता तो कंटेंट डाल देते हैं, कोई मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लगा क्या उनका। लेकिन जब आपको यही चीज करना इस तरीके से आ गया कि लोग ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास आए, पूछे कि हाँ भाई ये क्या है, तब आपको इस बात जानकारी मिल जाएगी कि हाँ लीड डिजिटल मार्केटिंग में कैसे जनरेट किए करें और किस तरीके से होगा। अब आपको सीखना होगा कि आपकी सेल्फ ब्रांडिंग कैसे बनानी और कैसे इन्फ्लुएंस बिल्डिंग किया जाए लोगों के बीच में, कैसे अपने आप को आप प्रभावशाली तरीके से पेश करें, ये सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। मेरा कहने का कंसर्न इतना है। लर्न टू कंटेंट मार्केटिंग, आपको कंटेंट मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन करना सीखना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो पहले कीजिए। ये सब चीजें धीरे धीरे हम ही जैसे लोग सिखा देंगे, या हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग बने रहेंगे तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। जो लिंक में जो जहां से भी आप लोगों को लिंक मिला वहां पे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, कभी मान लिया आपको मीटिंग का लिंक नहीं मिला तो आपको वीडियो वहां मिल जाएगा, उससे भी देख करके सीख करके कीजिए। और आपको मार्केट में अपना ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली उस ट्रस्ट को हम लोग मार्केट में सेल करते हैं।
सबसे पहले हम जाते हैं, फिर प्रोडक्ट जाता है कंपनी, कंपनी तो बाद में आती है, पहले हम ही आपको जाना पड़ता है। क्रिएट ट्राइब्स, क्रिएट ट्राइब मतलब आपको अपनी एक कम्युनिटी बनाना पड़ेगा। सपोज करिए जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपने जैसे 10 लोगों को रेडी कर दूंगा तो मेरे 10 लोग और 10 लोग रेडी कर देंगे। तो अपनी टीम में सब चीजों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना पड़ेगा, और जिस दिन आप करेंगे उस दिन से फिर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सपोज कि जब हमारे एक्सपेंसेस मल्टीपल है, इनकम सिंगल है, तो आदमी परेशान रहता है, सर्वाइव नहीं कर पाता मार्केट में। लेकिन जब हमारे टीम में अलग अलग लोगों से, सपोज करिए मुझे 100 रुपए कमाना है, सपोज कीजिए कि मुझे 100 रुपए कमाना है, मैं 100 रुपए कमाता हूँ डेली काम पे गया और मुझे शाम को 100 रुपए मिल गया। लेकिन जिस दिन मैं काम पे नहीं गया उस दिन मेरा 100 रुपए नहीं आए। लेकिन अगर मेरा एक ट्राइब बन गया और मेरे उस ट्राइब में से मान ली 100 की ट्राइब बनी, मैं नहीं गया, 99 मेरे काम पे गए, तो मेरे घर में 99 रुपीज आ रहा है। ये किसकी देन है? ट्राइब्स की देन है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की देन है। इसलिए अलग अलग कंटेंट, अलग अलग तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मेरा कहने का कंसर्न ये था कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको के लाइफ में क्या भूमिका अदा कर सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। और जब यह आप सीख लेंगे तभी आप आगे बढ़, उम्मीद करिए कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं करना है, लेकिन करना शुरू कीजिए। कंसर्न करने का मतलब ये है, जैसे अगर मान लीजिए आपकी, सपोज करिए आपने कोई कंटेंट डाला, सपोज करिए मेरी टीम में पावर सेंटर है, मैंने एक कंटेंट डाला, अगर मेरे ही कंटेंट को स्टार्टिंग में हमारे टीम के 800 लोगों 900 लोगों ने डाल दिया, तो मतलब वह कंटेंट पूरे मार्केट में 800 900 लोगों ने डाला, अब उनके जो जानने वाले उनके बीच में जाएगा, तो कहीं ना कहीं से उन लोगों के बीच में किसी न किसी क्वेश्चन तो आएगा, भाई एटमी क्या है, या यह प्रोडक्ट कैसे काम करता है, या क्या भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाता है बहुत कम लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, जो सही तरीके से करते नहीं, कर नहीं पाते। वही एक कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो वो जंक हो जाता है। एक्चुअली इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक चीज होता है कि कोई मैटर बार बार अगर रिपीट होता है, एक होता है ट्रेंड होना और एक होता है जंक हो जाना। जब कंपनी को लगता है, जो कंपनी न से मतलब कौन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन लोगों को लगता है कि कोई मटेरियल बार बार आ रहा है लेकिन उस पर उतना लैंडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब वो जंक है। जैसे हम लोग मेल खोलते हैं, मेल में जंक फोल्डर में चला जाता है हमारा जंक मेल, लेकिन जो अच्छा मेल होता है हमारे इनबॉक्स में आता है, जो हमारे काम की चीज होती है। तो कुल मिलाकर कहने का कंसर्न ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, और सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिए व्हाट्सएप से। अब व्हाट्सएप नहीं रहा, व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपके पास है तो उसमें से बहुत सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जहां पर आप लोगों से बहुत आसानी तरीके से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब इस मीटिंग में जो लोग नए हैं, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग देखिए, ये मेरा नंबर है, अभी आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब इस पे भी आपको, जैसे आप हाई लिख के डालेंगे, जो मेरी बात मतलब मेरे से पहली बार कनेक्टेड है, जैसे आप डालेंगे तुरंत उसके पास मैसेज मेरा ऑटोमेशन से जाएगा। मतलब मैं अगर किसी से कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं अगर किसी से कनेक्ट होना चाहता हूं, तो होता दिन भर में मैं 10 बार 10 लोगों से मिल सकता हूं, 15 लोगों से मिल सकता हूं, लेकिन मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम, मेरा डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ काम एक दिन में लाख लोगों से अप्रोच कर सकता है, 1000 लोगों को ले आ सकता है, मैं उसमें लैंड कर सकता है। लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ेगा और कोई उसमें चारा नहीं है। अब जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग जब पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डालने के बाद कुछ चीजें नहीं करते, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं, चाहे कहिए तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे करके दिखा दूँ, और चाहे कहिए तो आप लोग मैं फेसबुक पे करके दिखा दूँ कि कैसे लोगों को अपने उस पर लैंड करने ले आना है। आप लोग किस पर चाहते हैं, फेसबुक पर चाहते हैं या इंस्टाग्राम पर चाहते हैं? चैट बॉक्स में आप डालिए, मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ। लोगों को लैंड करने के लिए आप किस में सीखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर या एफबी पर? एफबी पर डालिए, तुम लोग, मैंने बोला एफबी पर। एक मिनट, मैं जरा कनेक्ट होता हूँ, दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, क्योंकि भी मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। एक मिनट।
दोनों दिखा दें सर? चलिए कोशिश करता हूँ सर, दोनों दिखाता हूँ। एक मिनट सर। देखिए ये मेरा फेसबुक है। अब इसमें नॉर्मली एक तो आपका जो फेसबुक का होम पेज है, हम लोग अगर इसका यूज कर रहे हैं तो यह बेसिकली हमारे आपके बिजनेस के लिए यह नहीं होता, इस बात को समझना होगा। ये नॉर्मली हमारे आपके जो फ्रेंड सर्किल में हैं उनको ये मैसेज जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम आते हैं सबसे पहले अपने पेज पर, देखिए ये मेरा एटमी एजुकेशन सिस्टम का मेरा पेज है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं अपने आप को सारे पोस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये आप तय कर लीजिए कि डेली आपको एक पोस्ट डालना है। देखिए ये सारे मेरे पोस्ट हैं, ठीक है, ये होता है पोस्ट। चलिए अब देखिए मैंने जो पोस्ट डाला है इसमें दिखा रहा है 15 लोगों तक पहुंचा है आज का, ये 12 लोगों तक पहुंचा है। और देखिए इसमें आप देखा ही पड़ेगा, ये देखिए जो आज मैंने डाला था डिजिटल मार्केटिंग फॉर द नेटवर्क मार्केटर, आप देख पा रहे होंगे इसमें दिखा रहा है 105 लोगों तक पहुंच गया है। क्लियर? ये देखिए 30 लोगों तक पहुंचा है। इसी तरीके से देखिए 313 लोगों तक पहुंचा है, नीचे दिख रहा होगा, आप देखिए। देखिए मैंने एक पोस्ट डाली है, इसमें ये 16 लोगों तक पहुंचा है। अब इसमें अब देखिए अंतर क्या आ रहा है, जिस पोस्ट पर मैंने कम हैशटैग डाला है उसमें कम व्यूज है, कम रीच है। जिसमें हैशटैग नहीं डाला है उसमें कम व्यूज है, और जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा है। अब ये देखिए मैंने डाला है कि एटमी एजुकेशन का मैंने डाला है व्हेन यू एक्सपेंस योर मल्टीपल व्हाई नॉट मल्टीपल योर इनकम बट हाउ। उसके ऊपर मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है। जैसे अभी देखिए, अभी जैसे मैं अपने व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक आ गया, चैट कनेक्टेड हो गया अगला व्यक्ति, जो भी मेरे उस पर कनेक्ट करेगा देखिए क्या मैसेज आ गया मेरे पास। क्लियर? इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन जब काम करना आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि जिसके अब 115, 120, 125 लोगों के पास अगर जा रहा है, तो अगर उसमें से कोई भी कभी भी कनेक्ट हो सकता है मुझसे, तो मुझे उसके पास बार बार अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। या आगे भी अब एक पोस्ट एक दिन में एक पोस्ट इससे बढ़ता जाएगा। देखिए 98 मेंबर्स, 188 मेंबर्स, देखिए देखिए ऐसे देखिए। डॉक्टर प्रभात उनका गौतम कर सर का जो मैंने डाला था, देखिए 617 लोगों तक मेरा बीच पहुंचा है। ये होता है पेज। अब थोड़ा सा ये जानना होगा कि जो पेज होता है, पेज और ग्रुप में अंतर होता है। पेज में क्या होता है कि आप जब कन्वर्सेशन करते हैं तो 1 बाय 1 करते हैं, और जब ग्रुप में आप करते हैं तो आपका जो कन्वर्सेशन होता है वह 2 वे हो जाता है, दोनों तरफ से हो जाता है, और उसमें बहुत सारे लोग अपने तरफ से कमेंट और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आप वैसा करते हैं तो 1 बाय 1 होता है पेज में। अभी आपको मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूँ। चलिए आप लोगों को एक पोस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए क्रिएटिव पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए मैं फोटोज में गया एग्जांपल के तौर पे, और चलिए हम इसको दिखाते हैं। आई थिंक आप लोगों को ऐसा हो रहा होगा। एटमी का है, एटमी जस्ट मैंने एक मैटर डाल दिया कि इसका मैटर मैंने इसमें डाला। इसका सीधा कंटेंट ये है कि जिस तरह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरह जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है
उसी तरीके से हमारा एटमी भी है, और लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अर्निंग भी कर सकते हैं शॉपिंग के साथ साथ, राइट। ये हो गया हमारा पोस्ट डालने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप देखिएगा। सबसे पहले मैं जा रहा हूं अपने व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे जाता हूं सेटिंग में, सॉरी बिजनेस टूल में। बिजनेस टूल में जब जाते हैं तो बिजनेस टूल में हमारे लास्ट में मिलता है शॉर्ट लिंक। हमारा शॉर्ट लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पर आया और मैंने अपना लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर। अब उसके अलावा तो लिंक मैंने पेस्ट किया, उसके अलावा अब अगर हमें चाह रहे हैं कि किस कैटेगरी के लोगों के पास मेरा ये किस कैटेगरी के लोगों के पास मेरा या पोस्ट जाके मतलब उसकी रीच पहुंचे, उसके पास ज्यादा हमारा पोस्ट लैंड करे, तो अब उसके लिए सबसे पहले देखिए, एक होता हैशटैग, एक होता @। अब देखिए अगर जहां पर अगर हैशटैग डालते हैं, देखिए देखिए ई कॉमर्स आ गया ना। मैंने हैशटैग लिख के ई कॉमर्स डाला, ई कॉमर्स जैसे डाला, अब मुझे लग रहा है इसमें ई कॉमर्स का 11 मिलियन पोस्ट है, और ई कॉमर्स जो अलग है बिजनेस है उस पर 882 मतलब पोस्ट है, अलग अलग इसके पोस्ट है। अब मैंने ई कॉमर्स पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप में जो ई कॉमर्स का जो मेरा जो पेज है, उस पेज में मेरा यह पोस्ट भी लैंड करेगा। अभी मैंने दिखाया था कि उसमें कितने लोग हैं, कितने व्यूज हैं, कितने पोस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर हमारा यह रैंक करेगा, धीरे धीरे लोगों के पास इसका पहुंचेगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। उसके अलावा आप देखिए, फिर मैंने यहाँ डाला डायरेक्ट सेलिंग। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग मैंने क्लिक कर दिया, आ गया। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे हैशटैग किया पैसिव इनकम। ठीक, पैसिव इनकम कर दिया मैंने। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग मुझे जो लग रहा है कि सबसे ज्यादा पोस्ट है उस पर मैंने अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद मैंने इसको शेयर कर दिया। इसमें ऐड ए बटन, देखिए इसमें बोल रहा है ऐड ए व्हाट्सएप बटन, तो ऐड बटन मैंने कर दिया। अब कोई बंदा मुझसे जब कनेक्ट होगा तो ऑलरेडी व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर के पोस्ट रेडी हो रहा, देखिएगा अभी आप। देखिए जस्ट नाउ मैंने भी डाला, लिंक आ गया है, किसको किसको मैंने हैशटैग किया और व्हाट इज द एटॉमिक के बारे में लिख दिया। अब जब कोई बंदा मुझसे कनेक्ट होकर, देखिए नीचे दिख रहा है ना व्हाट्सएप, कोई बंदा मुझसे उसके बारे में पूछेगा क्या है, कैसे है आपकी कंपेरिजन, तो वो सीधे मेरे व्हाट्सएप पे लिंक कर जाएगा। व्हाट्सएप पे लिंक कर जाएगा, क्योंकि मैं खुद हूँ। देखिए आई सॉ दिस पोस्ट ऑन द फेसबुक। क्लियर। इसी तरीके से होगा बिजनेस करने के लिए, इसी तरीके से अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। और बिजनेस जो अपना डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं उसका रोल ऐसे होता है। और मैं दिखाता हूँ आपको। अब लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे दिखा दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं। लेकिन देखिए दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फेसबुक का अपना अलग कंटेंट होता है, इंस्टाग्राम पर अलग। इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा पोस्ट नहीं शेयर करते, इंस्टाग्राम पे ज्यादा रील शेयर होती है, ज्यादा वीडियोज शेयर होते हैं, ज्यादा फोटोज, मतलब अलग अलग कैटेगरी के शेयर किए जाते हैं, और उन फोटोज के माध्यम से हम लोगों को अपने उसमें लैंड कराते हैं। राइट, एक मिनट। मैं आ गया अपने इंस्टाग्राम पे। अब मान लीजिए मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी, सपोज कीजिए।
कुछ भी मैंने यहाँ से उठाया, एक मिनट में देखिए। चलिए इसे मैंने फिर उठा लिया, लेकिन क्योंकि इसका जो साइज होता है वह अलग होता है। अब ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए लिखा है, ए मतलब यहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करना है तो यहाँ मान लीजिए मैं लिखता हूँ अपॉर्चुनिटी विद अस, ये मैंने टाइप कर दिया इस पे। इसका कलर चेंज करना हुआ तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, जिस भी कलर में करना चाहेंगे कर देंगे, थोड़ा जो अट्रैक्टिव कलर हो। मैंने इसको यहाँ डाल दिया, यहाँ मैंने इसको एंट्री कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, मान ली मैंने इस पे एक यहाँ पे है, ये देखिए इसमें इतने सारे ऑप्शन है, लोकेशन है, मेंशन है ना, लिंक है। अब मुझे लिंक शेयर करना है, मान लीजिए अपना कि लोग मुझे उस पर लिंक पे आके करें, तो मैंने अभी जो व्हाट्सएप से कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर दिया। मैं फिर से कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने उसको बंद किया है। शॉर्ट लिंक कनेक्टेड, ये देखिए लिंक आ गया। अब यहाँ पे मैंने डन कर दिया, ये लिंक ऐड हो गया। देखिए व्हाट्सएप लिंक आ गया, देखिए इस लिंक को मैंने यहाँ पे कहीं भी ऐसी जगह डाल दिया। देखिए व्हाट्सएप लिंक, कोई भी अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहेगा, इसी जैसे जहाँ YME लिखा है इसी पे क्लिक करेगा तो सीधे वो मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ठीक है मुझे इसमें कुछ म्यूजिक डाल देना है, अगर मुझे म्यूजिक डालना है तो म्यूजिक डाल दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी इसमें डालते हैं, बहुत सारे म्यूजिक हैं, लेकिन जो म्यूजिक इस पे शूट करे, जो थोड़ा सा लेके हाँ प्रोफेशनल है, ऐसा कुछ आप उस पर शेयर कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखिए इसको डन किया, एक बहुत बड़ा है, इसको मैंने छोटा किया और इसको यहाँ पे ला करके कर दिया। अब उसके बाद सीधे मैंने इसको शेयर कर दिया। अब उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि क्या इसको हम आपके फेसबुक के स्टोरी पर भी शेयर कर दें। यस, शेयर करा दिया मैंने। अभी मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाएगा और मेरे फेसबुक पर भी जाएगा, कनेक्ट हो गया। उसके अलावा फिर पूछ रहा है कि और भी कहीं किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो जो हमसे कनेक्टेड हो, जैसे हमारे बीच में नवल किशोर मिश्रा सर, मैंने उनको शेयर कर दिया, या संदेश नारकर सर मैंने उनको, विमल जी हैं उनको भेज दिया। तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो लगता है कि आपसे कनेक्टेड है तो आप भेज सकते हैं ऐसे, और डन कर दिया मैंने, गया। अब उसके बाद अभी आप देखेंगे यहाँ दिखाई पड़ेगा। देखिए ये जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आप देखते होंगे तरह तरह के वीडियोज आपको मिलेंगे, तरह तरह के वीडियोज मिलेंगे, लेकिन आपका काम यह है कि सही कंटेंट को पकड़ करके अपने बिजनेस को निकालना। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिलेंगे, लेकिन उनका फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो आपका पर्पज यह है कि लोगों के बीच में अपने फॉलोअर्स को भी ले आना। तो आप ले देखिए आ गया, हमारी स्टोरी पे कोई हमारा स्टोरी चेक करेगा, दिखाई पड़ेगा। कुल मिला के कहने का कंसर्न इतना है कि जब आप करेंगे तो धीरे धीरे करते करते आपको ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, और जब आने लग जाएगा तो गलती हुई तो क्या होगा, इतने होगा ना कि रैंक नहीं करेगा, इतने तो होगा, फिर दोबारा करिए, जो गलती है उसको सुधार लीजिए, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाने की भरपूर कोशिश कीजिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग का फायदा उठा सके, क्योंकि जो आपका अपना नेचुरल मार्केट है ना, कहीं ना कहीं से लोग उसमें आपको इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने पर काम नहीं करते तो आपको पीड़ा होती है।
तो ये ऐसे लोगों को आप पकड़िए जो काम करना, जब कोई व्यक्ति आपके उस पर लैंड करता है, आप उसको अपनी बात को बताते समझाते हो, तैयार हो जाता है, इसका मतलब वह आया ना कि आप उसके पास गए, आपने निमंत्रण दिया, अगले ने स्वीकार किया, लैंड किया, आपने उसमें उसको एटमी के बारे में बताया, उसको लगा कि हाँ मेरा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है, फिर वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो आईडी आधार भी भेजेगा, पैन कार्ड भी भेजेगा, सब कुछ भेजेगा, ज्वाइन भी करेगा, काम भी करेगा, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग करना है इसका मतलब उसको आता है, क्योंकि वो आपसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिला। इस बात को समझना होगा। आप फिजिकली लिमिटेड लोगों से अप्रोच कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप पता नहीं कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते उस लेवल की आपके पास स्किल होगी कि हाँ आप किसी को डिजिटली समझा सकें कि हमारा एटमी बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, और आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने टीम को कहीं भी बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजें हो जाएंगी, कहीं कोई उसमें डाउट नहीं है। तो आज का मेरा कंसर्न सेशन इतना ही है। आगे अगले सेशन में हम डिजिटल मार्केटिंग में बताने की कोशिश इतना करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सही प्रॉस्पेक्टिव लीड जनरेशन कैसे किया था, लीड हम कैसे जनरेट करें कि लोग हमसे मिलें, हमसे बात करें एटमी के बारे में, हम उसको बारे में केवल उसी पर्टिकुलर उतने सेशन को 20 से 25 मिनट का ही सेशन होगा, लेकिन वो 20 से 25 मिनट का सेशन आपको समझना जरूरी इसलिए होगा कि ताकि आप आगे उसको इंप्लीमेंट करें। मैं चाहूंगा तो मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बता सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन फिर दिमाग में जंक हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। उतना समझिए जितना इंप्लीमेंट कर ले जाइए, उतना समझिए जितना इंप्लीमेंट कर ले जाइए। जैसे मैंने आज आपको हैशटैग करना बताया, स्टोरी बताया, स्टोरी में लिंक शेयर करना बताया कि आप स्टोरी पे लिंक कीजिए कि आपसे लोग कैसे अप्रोच करें। और अपने व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप चलाते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस को ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि कोई व्यक्ति आपसे हाई करे तो उसके पास फट से मैसेज पहुंच जाए। अभी आप इसमें कोई भी ऐसा बंदा है जो नया है, अगर भी अपने नंबर से हाई लिख के भेजिए, देखिए फट से मेरा मैसेज उसके पास जाएगा। लेकिन नया जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, जिसका नंबर सेव होगा, मेरे उसके भी चैटिंग हो चुकी है, उसका नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसा नया बंदा जो पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहा है मेरे प्लेटफॉर्म पे, अभी जैसे वो हाई लिख के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजेगा ना, तो उसके पास मेरा मैसेज चला जाएगा और फिर हम वहां से कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। डिजिटल मार्केट देखिए, हमारा बिजनेस बेसिकली एटमी का बिजनेस डिजिटली ज्यादा प्रमोट किया रहा, ज्यादा हो रहा, क्योंकि उसमें कास्टिंग कम आती है, उसमें कास्टिंग कम आती है, जबकि अदर उस पर कास्टिंग ज्यादा आती है। फिजिकली जैसे सपोज फिजिकली सेमिनार हो रहा है, लोग वहां जा रहे हैं, कितने सारे खर्चे आ रहे हैं, जो जा रहा है उसका भी खर्चा आ रहा है, कंपनी का भी खर्चा आ रहा है, लेकिन फिजिकल का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, रहेगा। लेकिन आप ये मान चलिए जैसे किसी व्यक्ति के मतलब शरीर में 2 आंखें होती हैं, दोनों आंखों को देखना है आपको, डिजिटली भी देखना है, फिजिकली भी देखना है, दोनों पे काम करना बराबर तरीके से, ये जरूरी है। फिर आप देखिए बिजनेस कैसे बढ़ेगा। जो पहले गलतियां हुई हैं वो गलतियां होती रहे हैं, उनको आप सुधार कर लीजिए। गलती हर इंसान से होती है, हर व्यक्ति से होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन सीख करके आप इस्तेमाल कीजिए। ये मतलब जैसे मैंने अभी आपको हैशटैग दिखाया ना, अब वो देखिए अभी मेरे पास मैसेज आया, किसी ने किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में आप लोगों को फिर शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए मैसेज आया, इन्होंने मेरे पास जैसे लिखा है, ये देखिए मेरे पास तुरंत मैंने उनको मेरी तरफ से ऑटोमेशन मैसेज, अभी मेरे पास लाखों लोग मैसेज डालेंगे ना, सबके पास एक ही मैसेज जाएगा कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी आए कि भाई हम क्या करें, एटमी क्या है, कैसे करें। तो मैंने लिख के अपने ऑलरेडी इसमें ऑटोमेशन में डाल रखा, लोग मुझसे अप्रोच करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं उससे बात कर लूंगा, नंबर तो आ गया मेरे पास ना, और क्या चाहिए हमें, तो लीड ही चाहिए बात करने के लिए, तो लीड मिल गई, हम बात करेंगे। और अगला बात करता है तो इसका मतलब वह समझदार है, वो जान रहा है कि हाँ कुछ यहाँ पे है उसके लिए, विजनरी कितना है। ये देखिए नेक्स्ट मैसेज आया, फिर देखिए जितने जो भी डालेगा आएगा, इसको बोलते हैं लैंड कराना। हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लैंड करा रहे हैं कि लोग मुझसे मिले, कनेक्टेड हों और बात करें कि एटमी क्या है। हम उनको बताएंगे कि एटमी क्या है, एटमी क्यों करना चाहिए, एटमी कैसे करना चाहिए, क्या मिलेगा, ये हम बताएंगे, उसको तो कुछ नहीं मालूम एबीसीडीज की। तो कंसर्न कुल मिला के ये है कि आपको काम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, और जब स्मार्ट तरीके से काम करना आ जाएंगे तो आपके स्मार्ट लीड भी जनरेट होगी, स्मार्ट बिजनेस भी जनरेट होगा और सब कुछ होगा।
और अगर देखिए, अगर आप डिजिटली किसी को प्रमोट अपनी टीम को भी नहीं कर रहे हैं ना, तो भी दिक्कत है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं बताऊं कैसे। सुबह मैंने आज अपने जो हमारे टीम के लोग, मैंने उनसे शेयर किया था, मैं फिर एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मेरा ऐप है, मैंने अपना ऐप खोल लिया। मुझे नहीं मालूम था कि भाई जब हम किसी को शॉपिंग करना सिखाएंगे कि भाई ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, और क्या बोलते हैं, किस तरीके से बिजनेस जनरेट किया जाता है, किस तरीके से ऑर्डर लगाते हैं। अब देखिए, मैंने मुझे नहीं मालूम था कि मेरे टीम में ऑर्डर हो रहा है, लेकिन सिखाने का पर्पज यही होता है, मैंने सिखा दिया। अब उनको लगा कि हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और उन्होंने मुझसे ऑर्डर देखिए 90,000 पीबी, 90,000 पीबी, देखिए ऑर्डर हुआ है, 11 तारीख को ऑर्डर हुआ। देखिए, मुझे नहीं मालूम था, केवल एक लोगों को मैंने ऑर्डर करवाया था, बाकी किसी का ऑर्डर मैंने नहीं करवाया। ये होता है सिखाने का फायदा। जब आप किसी को सिखा देंगे तो व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेगा, वो ऑर्डर कर लेगा। और नहीं सिखाएंगे तो व्यक्ति आपको फोन करेगा, होता आप फोन ना उठा पाए, या हो सकता है आप उसको फिर आईडी पासवर्ड ढूंढें, फिर उसको ऑर्डर कराएं, तब तक उसका दिमाग बदल गया। उसका दिमाग बने उसके पहले आप उसको चीज सिखा दीजिए, और यकीन मानिए सफलता उसमें मिलेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आज का सेशन इतना ही है। और अगर आज के सेशन में किसी को कुछ और अपनी तरफ से कुछ कहना है, कुछ ऐड करना चाहते हो, तो जरूर से जरूर ऐड करें। और हमारे बीच में रितेश सर आए, आई थिंक, एक मिनट, रितेश सर आपका सेशन में स्वागत है, आई थिंक। या हाँ, रितेश सर है। रितेश सर आप हैं सेशन में? माइक पर आवाज आ रही सर? वेलकम सर। हेलो, यस यस यस, हेलो। सेशन मेरा ओवर हो गया। आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग पे मैं चर्चा कर रहा था, नेटवर्क मार्केटर को डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए। और तो अभी आज तो मैंने इन लोगों की बताया कि कैसे काम किया जाता है, क्यों जरूरी डिजिटल मार्केटिंग काम करना। राइट। सो मुझे क्या इनपुट देना है? मुझे कुछ लास्ट इनपुट है, क्योंकि अब सेशन साइन ऑफ होने का 10-15 मिनट और चलेगा सर। तो आपको मैंने देखा, मैंने आपको इनवाइट कर दिया सर। ऑल राइट। सो देखिए, एक चीज हम सभी लोगों को जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कुछ लोगों के लिए प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये 2-4 लोग हैं मेरे जो आसपास में हैं, एंड यही है जिनसे हमें पूरा बिजनेस करना है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए, पवन सर के लिए, और भी बाकी लोग जो इंटरनेट की पावर समझते हैं, हम लोगों के लिए मार्केट अनलिमिटेड है, राइट। सो उस अनलिमिटेड मार्केट को टैप करने के कुछ सिस्टमैटिक रूल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो बने हुए हैं। और अगर आप उनको नियम के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से फॉलो करेंगे, तो आपको मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं मेरी अगर पर्सनल बात करूं, मैंने मेरा इंटायर नेटवर्क, अराउंड 99.99% नेटवर्क जो है वो थ्रू आउट सोशल मीडिया एंड थ्रू आउट नेटवर्क, आई मीन डिजिटल मीडिया का उपयोग करके खड़ा किया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को इसमें ये डाउट होता है, काफी लोगों को लगता है कि सर इसमें जो है वो रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, या काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये जो इससे जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते। ये बिल्कुल मिथ है, ठीक है। बेसिकली आप उन लोगों से ओपिनियन ले रहे हो इस बारे में जिन्होंने ये काम नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको ओपिनियन लेना है तो आप मुझसे ले सकते हैं, या मेरे जैसे जितने भी लोग जिन्होंने इंटरनेट रिक्रूटमेंट के थ्रू एक बड़ा स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है, उनसे आप जो है इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। सो बेसिकली आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, एक ह्यूमन टेंडेंसी कॉमन है मार्केट की, मतलब से व्यवहार जो है लोगों का किसी अपॉर्चुनिटी के प्रति नजरिया, लोगों का किसी अपॉर्चुनिटी के प्रति डेडिकेशन, आप उसका पैशन बोल दीजिए, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन देख के नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे काफी लोग ऐसे ऑफलाइन मैरिजेस करते हैं, और उनकी कुछ अरेंज मैरिजेस होती है। बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उनके अरेंज मैरिज जो है वो सक्सेसफुल ना हो। और बहुत सारी ऐसी मैरिजेस होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, लेकिन वो जीवनसाथी.com या शादी.com के थ्रू प्रोफाइल चूज होती है, और लेकिन एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, और फाइनली जो है वो सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। सेम चीज ये भी है, राइट। कोई डिफरेंस नहीं है।
रिलेशनशिप वैसे ही हैं, लोग वैसे ही हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपको अच्छे लोग वहां पे भी मिलेंगे, अच्छे लोग यहाँ पे भी मिलेंगे, बुरे लोग आपको ऑफलाइन में भी मिलेंगे, बुरे लोग आपको ऑनलाइन में भी मिलेंगे। तो दोनों पैटर्न है। हमको बेसिकली अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग रीच कर सके, एंड दिस इज द ओनली मीडियम। आप फॉर एग्जाम्पल लास्ट हम लोगों ने AITF का सेशन किया हुआ था, 1000 लोगों को एक साथ जो है वो गैदर किया था। आप 1000 लोगों की कैपेसिटी की गैदरिंग करने के लिए किसी ऑफलाइन मीडियम को चूज कीजिए। आपको मिनिमम 2 से 3 महीने की तैयारी लगेगी, मिनिमम 3 मंथ्स की तैयारी, ह्यूज को स्पॉन्सरशिप लगेगी, बड़े लेवल पे खर्चा आएगा, 5-10 लाख रुपए से नीचे का खर्चा नहीं जाएगा। सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होगा, और उसके बाद में रिजल्ट वही निकल के आ जाएगा जो ऑनलाइन का निकल के आया। कोई इम्पैक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सो जो एक बैरियर बहुत समय मेरे को लग गया है, तो लोगों का सिर्फ एक बैरियर है, उन्होंने एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि ये काम करता है, ये काम नहीं करता है। सर इससे माहौल बनता है, इससे माहौल नहीं बनता। माहौल दोनों तरफ से बनता है। कोई इसमें मैं ऑफलाइन को भी कम नहीं आकर रहा हूँ। ऑफलाइन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। ऑफलाइन मीडियम अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। होम मीटिंग्स जो है ऑफलाइन मीडियम को रिप्लेस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो सेम चीज है ऑनलाइन की अपने, लेकिन बहुत ज्यादा टूल्स हैं। ऑनलाइन मीडियम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक चीज आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे, मेरी प्रोफाइल पे जाइएगा आप, चाहे वो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो या फेसबुक प्रोफाइल हो, आपको कभी कंपनी के प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, राइट। ये डिफरेंस है आपके नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके में और मेरे नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके में। ये इकलौता डिफरेंस है। मैं कोशिश करता हूं वहां पे वैल्यू एडिशन दे सकूं। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है इंडस्ट्री के बारे में, सब्जेक्ट क्या पकड़ रहे हो आप, किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कैसे आप अपना एक ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो। ब्रांड बिल्डिंग का भी मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको नॉलेज बहुत हो जाना चाहिए, तो नॉलेज के लेवल पे जो है वो ब्रांड बिल्डिंग होती है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल पवन सर की एक पर्सनालिटी है, अनुज सर की एक पर्सनालिटी, विकास सर की एक पर्सनालिटी, हमारे राकेश सर की एक पर्सनालिटी है, ठीक है, हमारे डायमंड मास्टर संजय कुष्टा सर की पर्सनालिटी है, साउस सर की एक पर्सनालिटी है। अब हर एक इंडिविजुअल का एक एक कैरेक्टर है, एक एक पर्सनालिटी है। लोग उस कैरेक्टर और उस पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन आपको आपके जैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कोई मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम आपके पास में अवेलेबल ही। बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीजें ऑफ रिकॉर्ड जा रहे हैं, ऑफलाइन मीडियम में जा रहे हैं, उसका हम लोग कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। अगर वो रिकॉर्ड आप लेके अपलोड कर दो और अपने थॉट को वहां तक पहुंचा दो, तो बात ये हो जाएगी कि आपसे जैसे रिलेट करने वाले और करोड़ों लोग मौजूद है। मतलब 150 करोड़ की आबादी में कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 करोड़ लोग आपके बिल्कुल सिमिलर थॉट रखने वाले निकल जाएंगे मिनिमम। वो 10 से 15 करोड़ आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं। वहां लोग जो है वो मेजर मिस्टेक कर दे रहे हैं, और वो लोग हर बार एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि अपनी उनकी फीड पे जो हमारी सोशल मीडिया की फीड होती है, उस फीड में आप क्या बात कर रहे हो उससे पता चलता है कि आप किस प्रकार के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या आपका मोड ऑफ बोलना चाहिए कि बिजनेस करने का तरीका क्या है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा कंपनी प्रमोशंस जा रहे हैं तो इट मींस वो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, और एडवर्टीजमेंट कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। उसकी जगह पे स्विच कीजिए वैल्यू एडिशन में। और वैल्यू एडिशन में समय लगता है, ब्रांड बिल्डिंग में समय लगता है। इट्स नॉट अ सिंगल डे प्रोसीजर, टाइम लगता है उसमें। और टाइम लगने के बाद में, लेकिन एक बार वो वैसी चीज है कि अगर आपने एक बार वो आम का पौधा लगा दिया है, वो बड़ा होगा तो बहुत बड़े फल देगा, और जिंदगी भर आप उसको बैठ के खा सकते हो। सो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मैं आपको पर्सनल बताऊं, डेली ऑन एन एवरेज 10 से 15 के आसपास लीड्स जो है, अभी तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, रेगुलर अप्रोच करती थी किसी ना किसी मीडियम से। अलग अलग मीडियम में अप्रोच करना, पोस्ट करना, इतनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, इनका ये इम्पैक्ट जाता है, राइट। सो ह्यूज पोटेंशियल है। उसको आपको जहां से ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है अटेंड करो, ठीक है। वो छोटे से हमारे सोच के दायरे से बाहर निकल के बड़ा मार्केट समझने की कोशिश करो, और वहां पे है पूरी दुनिया। वहां से लोग जो गेम खेल रहे हैं ना, वो उसके लिए एक अलग दृष्टिकोण होगी आपको देखने के लिए, समझने के लिए। यूएसए में और अदर कंट्रीज में अराउंड 70% नेटवर्क मार्केटर्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से निकले बिना वो पूरा अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल तरीके से। ये तो छोड़िए, तो हम लोग बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, इंडिया में अभी शायद से उसकी अवेयरनेस बन रही है, लेकिन 2025 के बाद में आप क्या करोगे? 2025 के बाद में ये कॉमन चीज हो जाएगी। एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म आने के बाद में आप क्या क्या करोगे? ये कॉमन चीज आएगी। अगर आपको नहीं आता है तो इट मीन्स आप एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो जिस कंपनी में आप हिस्सेदार हो, उस कंपनी का विजन आगे आने वाले टाइम में
जो है एक मार्केट डिस्ट्रप्शन का है। मार्केट डिस्ट्रप्शन का अगर उसने विजन बना के रखा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ है, वही कोर है, वही बैकबोन है कंपनी की। और अगर आपने उस चीज को नहीं अपनाया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे चल रहे हैं। तो उस चीज को अडॉप्ट कीजिए, और कंपनी की स्पीड पकड़ने के लिए आपका ऑनलाइन स्विच होना पैरेलल ऑफलाइन के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग बहुत शानदार रही होगी डेफिनेटली। मैं अटेंड करना चाहता था लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया, और जस्ट एक सेशन था मेरा, तो अभी सेशन से फ्री हुआ इसलिए अटेंड किया। तो थैंक यू सो मच पवन सर, आपने मौका दिया मुझे बोलने का। थैंक यू। थैंक यू रितेश सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट दिया, और मैं एक्चुअली उम्मीद भी कर रहा था कि कोई ऐसा, मतलब लास्ट टाइम पे मैंने आपको देखा कि आपने ज्वाइन कर लिया है, और इस तरीके के इनपुट्स की जरूरत थी ताकि मैक्सिमम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की उसका ताकत का अंदाजे के बारे में कुछ और ज्यादा इनपुट दे सके। तो और भी हमारे बीच में कोई अगर ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हो, तो अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर उसके बाद हम सेशन को साइन ऑफ करेंगे। क्योंकि आज ऐसा कोई स्पेशल से कोई टॉपिक नहीं है कि कोई आदमी उस पर विशेष अपनी बात को रखे, लेकिन अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ कहना है तो जरूर कहें, जरूर अपनी बात को रखें। या कुछ और मैंने आपसे बताया कि आज मैंने आपको बेसिक्स बताई, अगला जो सेशन रखेंगे, जब भी रखेंगे, तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लीड को कैसे जनरेट करें, उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, हम उसके बारे में बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कैसे आप कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप जेनरिक तरीके से लीड जनरेट कर पाए। सेशन छोटा ही होगा लेकिन वैल्यूएबल होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए और उसके टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए सीखिए, इस्तेमाल कीजिए, सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जब उसका एक फायदा होगा, उसका कहीं न कहीं से एक फायदा होगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारे बीच में सावस्कर सर भी आए हैं, मैं इनवाइट करना, मैंने देखा नहीं मैंने। सावस्कर सर, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज वेलकम, आपका सेशन में स्वागत है, और आप भी अपनी तरफ से कुछ इसमें आज के सेशन में ऐड ऑन कैसे कुछ इनपुट देना चाहें तो जरूर दें सर। सावस्कर सर, आप तक मेरी आवाज आ रही हो, प्लीज सर अपना माइक आप ऑन करें सर। वेलकम सर। सर माइक सर आप ऑन कर सकते हैं सर, आपको मैंने को होस्ट बना दिया सर। सावस्कर सर, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी तरफ से 2 शब्द जरूर बोले सर। अच्छा, मुझे लगता है तो ड्राइव कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। तो और कोई पार्टिसिपेंट ऐसे जो कुछ अपनी तरफ से आज के सेशन में कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, या कोई उनकी प्रॉब्लम हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, तो 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, थोड़ा सेशन भी लेट शुरू हुआ था, नहीं अदरवाइज अब तक सेशन में बाइंड अप हो गया होता। ओके, तो अब हम चलते हैं सेशन को साइन ऑफ करने के लिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सेशन इसी तरीके से छोटे छोटे कंटेंट को लेकर के हम आएंगे, और आप कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें और इम्प्लीमेंट करें। ये समय की मांग है, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर हमारे बॉडी में जो 2 आंखें हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, उस तरीके से दोनों नजरिए से हमें बिजनेस को देखना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, तो रेडी फॉर मोटो जी, कंपनी के मोटो को दोहराते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। Here is the spirit, वेरी स्प्रेड, create the vision, follow the faith, serve in unity. Come on, Come on, let's do it. आप सभी लोग आए सेशन में, और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कल शाम को 8:30 बजे AITF के मंच पर टेस्टमोनी का सेशन रखा गया है। आप सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, किसी कोई टेस्टमोनी है तो आप लोग जरूर शेयर करने के लिए वहां पर आए, और आप जो भी आपके अप्लायंस उनको अपने टेस्टमोनी शेयर करके बता सकते हैं, नॉमिनेशन भी करा सकते हैं, ताकि उनका टाइम हम लोग ब्लॉक कर सकें। और कल का 8:30 बजे का सेशन है, जिसमें आप ज्यादा ज्यादा अपनी टेस्टमोनी को शेयर कीजिए। हिमोहिम की टेस्टमोनी हो, लेटेस्ट हो, तो सोने पर सुहागा होगा। तो कल के सेशन में आप सभी लोग अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ उस सेशन में आइए, और पूरे सेशन को का जो है आप उसका लाभ लीजिए, अपने लोगों के बीच में टेस्टमोनी को शेयर करने का मौका मिलेगा। तो शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे। थैंक यू।